नमस्कार, कुरुक्षेत्र के रण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के कुरुक्षेत्र में आने से बदल गए इस सीट के समीकरणों पर। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंका दिया है। 2 माह से जो कयास लगाए जा रहे थे वे सही निकले और पूर्व सांसद एवं उद्योगपति नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के इस सीट से प्रत्याशी हैं। इसकी घोषणा शनिवार रात को की गई। यह खबर कैथल खबर की उस खबर पर भी सच्चाई की मोहर है जब 8 फरवरी को हमने सूचना दी थी कि नवीन जिंदल भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके बाद चर्चाओं में कई नाम आए और आखिरकार अंतिम मोहर नवीन जिंदल के नाम पर ही लगी। वहीं चर्चा करें तो एक बार फिर अभय चौटाला व नवीन जिंदल आमने सामने होंगे। इससे पहले दोनों नेता वर्ष 2004 में पहली बार आमने सामने थे। उस चुनाव में नवीन जिंदल विजयी हुए थे। चुनाव परिणाम की बात करें तो नवीन जिंदल ने अपने पहले चुनाव में 3,82,054 वोट लेकर अभय चौटाला को मात दी थी। अभय चौटाला को उस चुनाव में 2,01,864 वोट मिले थे। यह उस समय इनेलो परिवार के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उस समय ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और सत्ता में होने के बावजूद भी इनेलो को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हुए 2009 के चुनाव में नवीन जिंदल फिर से कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरे। उनके सामने इनेलो के इस बार अशोक अरोड़ा थे। इसमें भी जिंदल विजयी हुए और उन्हें 3,97,204 वोट मिले थे। अशोक अरोड़ा को 2,78,475 वोट ही मिले थे। जिंदल लगातार तीसरी बार 14 के चुनाव में फिर कांग्रेस की सीट से मैदान में आए थे। इस चुनाव में मोदी लहर के कारण वे भाजपा के राजकुमार सैनी के हाथों पराजित हुए। राजकुमार सैनी को 4,18,112 वोट मिले थे तो नवीन जिंदल को उस चुनाव में 2,87,722 वोट मिले थे। इसके बाद हुए चुनाव में मौजूदा सीएम एवं सांसद नायब सैनी भाजपा के प्रत्याशी थे। उन्हें रिकॉर्ड 6,88,029 वोट मिले थे। इस चुनाव में उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल सिंह थे, जिन्हें 3,04,038 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। आपको बता दें कि 2014 की हार के बाद नवीन जिंदल सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। हालांकि इन 10 सालों में उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। इस बार उनके 3 से 4 महीने से चर्चाएं थी कि वे भाजपा में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस बार कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं, जो रविवार सायं उस समय सही साबित हुई जब भाजपा कार्यालय में जाने से पहले नवीन जिंदल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और कुछ ही देर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भाजपा ने भी उन्हें तुरंत अपना कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके साथ ही नवीन जिंदल के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 2 दिनों में नवीन जिंदल सीधा चंडीगढ़ जाकर मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिले और कल ही कार्यक्रम तय हो गया था कि वे आज कैथल और कुरुक्षेत्र में जो है चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर ने रविवार को होली के दिन यह सूचना जारी कर दी थी। भाजपा में आने से नवीन जिंदल को दोहरा लाभ होगा। एक तो स्वयं उनके दोनों ही जिलों सहित पूरे प्रदेश में समर्थक व प्रशंसक हैं। दूसरा, मोदी की गारंटी लिए भाजपा का एक मजबूत संगठन। दोनों ही बातों को देखते हुए जिंदल प्रतिद्वंदियों पर भारी रह सकते हैं। सबसे बड़ा झटका आप उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता को लग सकता है, क्योंकि अग्रवाल बिरादरी से लोगों को एक मजबूत विकल्प मिल गया है। चर्चाएं हैं कि अब इस सीट पर तिकोना मुकाबला होगा और अभय चौटाला भी मुकाबले में आ गए हैं। नवीन जिंदल द्वारा अपने 10 साल के बतौर सांसद कार्यकाल में संसद में 100% हाजिरी, ओम प्रकाश जिंदल ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के लिए किए गए समाज सेवा के कार्यों, एक सॉफ्ट राजनेता और एक सफल उद्योगपति की छवि के बीच नवीन जिंदल एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। आपकी इस वीडियो पर इस मसले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें।